Okay. Good afternoon, dear students. Good afternoon. Good afternoon. Sir. Very good afternoon. So today we are going to talk on correlation. Already you have seen. These are things which you have already seen. I am just showing once again so that after a long time we are meeting, आपके दिमाग में सारी चीजें एक बार फ्लैशबैक आ जानी चाहिए, नहीं तो अचानक जैसे मॉर्निंग किसी को उठाना होता है ना, अचानक अगर उठा देते हैं तो वो उसका दिमाग हैंग हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ चीजें बहुत नेचुरल हैं। तो कोरिलेशन में देखो, हम लोगों ने ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था, सिंपल मॉडल्स में भी हमने देखा था, ठीक है। और हमने एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया था कि अगर हमको फॉर्मूला याद है ना, तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड थिंग्स, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जो फॉर्मूले हैं उसको आप लोग एक बार अपने दिमाग में दौड़ा लें कि दीज आर द फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके बाद फिर हम आज के केस में ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले देख लिए हैं, इसको एक बार जस्ट काइंडली गो थ्रू, ठीक है। जहां पर स्मॉल एक्स का मतलब क्या है या ये क्या है ना, दिस इज व्हाट, ठीक है। ये सब सारी चीजें स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे तो मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला देखिए, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ये सारे फॉर्मूला आप लोग, इसमें एन की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पहले कर चुके हैं और फिर हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आर गेट पॉइंट, ओके। आप लोग कुछ दिमाग में क्लास में प्रेजेंट हो पा रहे हो, बोलो। यस सर। हाँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि सोच लो, देखिए सारी चीजें आपने कर लिया है और कैसे आप वहां से आगे बढ़ना है आपको। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ओके। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशंस है, इस पर आधारित ये क्वेश्चन था, ओके। चलिए, तो हम उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था ना कि जैसे हमने कहा था, टेक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सेम थिंग वी आर फॉलोइंग। और फिर हमने क्या लिया था, डायरेक्ट मेथड लिया था, करेक्ट ना, बोलो भाई। करेक्ट है सर। ठीक है ना, ठीक है। अभी डायरेक्ट मेथड हम लोग कर चुके थे, अगर आपको याद होगा तो। फिर इसमें दो अप्रोच यूज किया गया था। जो फॉर्मूला आपके सामने है, और इस फार्मूले को जिसको याद है, और जिन आपको याद रखना ही पड़ेगा, पॉइंट, और बहुत ही आसान है याद रखना, है ना। देखो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, उस नंबर्स को अगर आप ध्यान देखो तो एक आधा अगर आपको याद है तो पूरा याद करना आसान है, क्योंकि दो सीरीज होती है ना, एक्स और वाई, दो सीरीज है, ठीक है। तो एक्स के साथ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं फॉर्मूले में, वही ट्रीटमेंट आप देखो यहाँ पर। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स का होल, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा वाई का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब इट इज वेरी इजी ऑल्सो, है ना। इट इज, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे डिफिकल्ट लगना ही है, और लगना भी चाहिए, करेक्ट ना, ठीक है। जैसे ऑनलाइन में एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या कहते हैं, चलो तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑफलाइन, ठीक है। डिस्कस करेंगे क्या होता है, ओके। तो अप्रोच 2 है ये, ओके, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। इसके बाद हमने ये आपका एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व किया था, ठीक है। और मैंने ये बताने का यहाँ प्रयास किया है, ये यहाँ बताने का ये प्रयास किया है कि देखो, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो एक्स है, वाई है, फिर आपने इसका एक्स स्क्वायर निकाल लिया, फिर वाई स्क्वायर निकाल लिया, एक्स वाई कर, मतलब कुल मिला के अगर फॉर्मूला याद है तो यू आर इन द विनिंग जोन, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना, तब आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ठीक है। आगे पॉइंट, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हम केवल फ्लैशबैक में भी चल रहे हैं, ठीक है, और हम वहां से आज आगे बढ़ेंगे। आज हमको जो क्वेश्चन करना है, टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, इसको लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑफ हाइट। जो हमारा हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बीच बीच में ना, कुछ हाइट ऑफ
हाँ, फादर्स इन द इंचेस एंड देयर सन्स, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरप्रेट द रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। आर यू पॉइंट? बोलो Yes, भाई, sir. यही है ना हमारा क्वेश्चन तो, ठीक है। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, फिर वही हमको, हम क्या निकाल रहे हैं, इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल रहे हैं। किसको, किस मेथड से निकाल रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसको हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम देख चुके ना, ठीक है बेटा। तो आप इसको ध्यान रखें, ऐसे कर देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए, एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। आर यू पॉइंट? बोलो भाई। Yes. हाँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है इसको, ठीक है। तो पहली बात, आप इसको क्या कर लोगे, एज्यूम करना है, मीन को क्या करना है, एज्यूम करना है। तो आप यहाँ पहला कॉलम क्या बनाओगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट ना? Correct. बोलो भाई, आप बोलते जाना। हाइट ऑफ क्या दिया हुआ है, FATHER, फादर्स, ठीक है। इंचेस में है, उसको लिखने की जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। दूसरा कॉलम क्या बनेगा, ठीक है, हमको एज्यूम मीन लेना है ना, ओके। इसके बाद हमने पहले ले लिया जाए यहाँ पर 65, 66, दो क्वेश्चन ध्यान रख लेना, 65, 66, इसके बाद 57, ये हमारा 57, 67, एक बार देख लो, मुझे बोलते भी जाना, 57, 67, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, ठीक है। क्या है, 57, 67 के बाद क्या था, 67 के बाद 68, इसके बाद 69 था, इसके बाद 70, 72। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है 70, 72, करेक्ट ना? बोलो भाई, Yes. ठीक है। आर यू माइंड? Yes, sir. अच्छा, इसका हमको स्टेप्स भी इसका याद रखना है। जब हम ये इसको लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका एज्यूम्ड मीन निकालेंगे ना, करेक्ट ना? तो एज्यूम्ड मीन के लिए हम तो फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं बेटा, करेक्ट ना? Correct. ठीक है। अब जहां एज्यूम्ड मीन लेना है, हमने उसको मार्क कर दिया ए, ये हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस है, ठीक, करेक्ट ना? तो हमारा जो Correct. डेविएशन है, मान लो मुझको डेविएशन फ्रॉम एक्स ऐसे लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, करेक्ट? Correct. बोलो भाई, Correct. Yes, sir. ठीक है ना? देखो फॉर्मूले के अनुसार हम चल रहे हैं, फॉर्मूले में क्या dx है ना, फॉर्मूले में Yes. dy है ना, मतलब अगर हम dx मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यही है ना, ठीक है। Yes. dy अगर होता तो क्या होता, y माइनस एज्यूम्ड A. मीन, ठीक है, और ये हो जाता dy, करेक्ट ना? Correct. ठीक है ना? चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं, फिर इसको रब कर देते हैं, ठीक है। जस्ट आई एम रबिंग इट, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ओके। नाउ बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में बैठेगा, पूरा उम्मीद है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं, तो कितना कितना होगा, जरा देर फास्ट करो तो 65, 68 क्या हो गया, -3 होगा ना, ये -2 होगा, 57, ये 60 कितना होगा, 8 में से दिया 11 होगा, ठीक है। -1, माइक ऑफ कर लो बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 58 - 60, करेक्ट ना? माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए बेटा, ठीक है। 69 - 68, ये 1 और ये 2, ये सब प्लस में है, नहीं लिख रहा हूं तो प्लस का मतलब है, ये नहीं लिखने का मतलब प्लस है, और 72 माइनस ये +4, करेक्ट ना? ठीक है। Correct. सिग्मा dx कितना हो जाएगा, सारे माइनस को एक बार जोड़ लो और फिर प्लस से ट्रीटमेंट कर देना इसका, तो कितना हो जाएगा, ये हमने -11 लिख दिया है भाई, आपने बोला भी नहीं, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया dx, 14, 14, 16, 16, 17,
-10 हो गया, बोलो होगा बेटा। यस सर। उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर, सी द क्वेश्चन में देखिए, मतलब क्वेश्चन मतलब क्या, हमारा फॉर्मूला में देखिए dx का स्क्वायर, करेक्ट ना, dx का स्क्वायर है ना बेटा। यस सर। बोलो हाँ, तो फॉर्मूले के अनुसार हम अपना कॉलम बनाते जा रहे हैं। तो dx स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9, दिस इज व्हाट 4, 11 का स्क्वायर जानते हो 121, दिस इज 1 एंड 0 का तो 0 ही होगा, 1, 4 और 16, करेक्ट है ना। और सिग्मा dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, बताइए कितना हुआ टोटल, इसका कितना हुआ, टोटल 20, 25, 24, ओके 156 होगा, यस सर। 156 ओके। अब हम सेम थिंग जो हमने यहाँ किया ना, 3 स्टेप्स लिए ना, दिस दिस एंड दिस, सेम ट्रीटमेंट हमको यहाँ करना पड़ेगा y के साथ, करेक्ट ना। करेक्ट है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, अनावश्यक बहुत गंदा की तरह लगता है। हम सेम ट्रीटमेंट, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, ओके। हम आपको समझ में आएगा कि वही ट्रीटमेंट हो रहा है, ओके, समझ में आया बेटा। यस सर। हाइट ऑफ सन्स इंच में होगा, ये तो होना ही होना है, लेकिन मैं उसको इंच लिख नहीं रहा हूं, ओके। अब इसको हमने ड्रॉ कर दिया, समझ में आ रहा है ना बेटा, आसान आसान लग रहा है ना, कलर चेंज कर दिया तो। यस सर। 67, नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, देख लेंगे। 67, 56, 65, 68, 56, 65, 68, करेक्ट ना। नेक्स्ट 72, 72, 69, 72, 72, 69, 72, 72, 69, 69, 71 और लास्ट में 71, ठीक है, यही तो है ना, कोई रिपीट तो नहीं हुआ, देखना 60 कोई रिपीट तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन यहां भी लेंगे ना, हम पहले नीचे dy लिख देते हैं, करेक्ट ना। y माइनस एज्यूम्ड मीन हमने क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन मान लो कि हमने 65 को ले लिया एज्यूम्ड मीन, ठीक है। यहां हम क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। तो ये हमारा एज्यूम्ड y माइनस 65, करेक्ट, कर लिया हमने। 67 माइनस 65 कितना होगा, 2, ठीक है। 56 माइनस 65 तो नेगेटिव होगा, कितना होगा 9, लेकिन होगा माइनस साइन। 65 माइनस 65 ये क्या हो जाएगा 0। 68 माइनस 65 प्लस 3 कितना होगा, 12 में 7 क्या 7, करेक्ट है। यस सर। अगेन 7, 4 और ये 6, करेक्ट है ना। करेक्ट है। और सिग्मा dy कितना हो जाएगा, सिग्मा dy सबको जोड़ देंगे, 20 आएगा क्या, ठीक है, देख लो चेक करो। इसके बाद हम क्या करेंगे, dy स्क्वायर करेंगे, ठीक है, करेक्ट है, बोलो भाई, ठीक है। डी स्क्वायर कितना होगा, 4, 81, 0, 9, 49, 49, 16, 36, गेट पॉइंट, बोलो भाई। सिग्मा dy स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए, सिग्मा dy स्क्वायर
30, 40, 40, 80, 80, 40, 120, 120, 120, 200, 200, 205, 205, 200, 14, 14, 14, 35, 244, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखो क्या है। नाउ व्हाट इज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में देखिए क्या है हमारा, कोई कंपोनेंट छूट रहा है फॉर्मूले का, बोलिए कोई कंपोनेंट छूट रहा है फॉर्मूले में, जैसे डी एक्स, ये देखो ध्यान से देखो बेटा, फॉर्मूला में देखो कोई कंपोनेंट छूट रहा है, डी वाई हो गया डी एक्स इंटू डी वाई, करेक्ट ना, डी एक्स इंटू डी वाई, Yes, sir. डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, करेक्ट है, देखो डी एक्स इंटू डी वाई करेक्ट है, बोलो यस सर, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ ये जो मैं रब कर दे रहा हूँ, तो डी एक्स इंटू डी वाई, ओके, तो डी एक्स इंटू डी और फिर उसका समेशन लेना होगा, तो डी एक्स इंटू डी वाई कितना होगा, डी एक्स कहाँ है, डी एक्स हमारा कहाँ है, डी एक्स हमारा ये है, करेक्ट ना, और डी वाई हमारा कहाँ है, डी वाई हमारा ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू, पहले एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ ताकि याद रहे, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो -6, ठीक है। सिमिलरली -2 इंटू, एक को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18, और इसके बाद हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ये 0, ये -3, फिर क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 0 है, तो ये किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा, बोलो भाई बोलिए। Yes, sir. फिर इसके बाद यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 24, करेक्ट है ना, बोलो भाई Yes, sir. ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा dx इंटू डी वाई, बहुत आराम से और जतन के साथ करोगे तो ये सही होगा, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा, करेक्ट ना, बोलो ठीक है। तो कुल मिला के हमको अभी क्या नजर आ रहा है कि अगर फॉर्मूला हमारा सही है सो वी कैन डू इट, ओके। अब मैं यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिखूंगा आपको कि स्टेप्स क्या है, कि dx निकालना है, dx कैसे निकालना है, dy कैसे निकालना है, डायरेक्ट, ओके। और फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला आपको आपने पहले देख लिया है, लेकिन फिर भी सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हम यहाँ सिग्मा dx dy, ओके, माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बाई n, और होल इज डिवाइडेड बाई रूट के अंदर, ठीक है, क्या होगा, सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx बाई n यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर सिग्मा dx इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारा हुआ एक रूट के अंदर हुआ, ठीक है ना। इसके बाद रूट के अंदर ही लिखेंगे सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, जो आपने यहाँ किया हुआ है, ठीक है, वही आप यहाँ भी कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं कर रहे, जो x के साथ आपने ट्रीटमेंट किया वही ट्रीटमेंट यहाँ भी दिखा रहे हैं, करेक्ट ना, बाई n, सही है ना बेटा, सही है सर, Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सिग्मा, देखो अब यहाँ लिख दो ही ताकि अटेंशन थोड़ा बढ़ जाए, dx dy कितना दिया हुआ है हमने निकाला है ना, देखो हल्का से नीचे करेंगे मिल जाएगा, करेक्ट ना, 48। इसके बाद सिग्मा dx कितना है, हल्का से नीचे करेंगे मिल जाएगा, ओके, ठीक है ना, -10, यहाँ था ना लेफ्ट में, देखो यहाँ पर है ना,
करेक्ट ना? यस सर। तो सिग्मा dx कितना हो गया? -10, करेक्ट। इसके बाद सिग्मा dy इज इक्वल टू 20, अभी भी याद है, और n की वैल्यू हम 8 हमने काउंट किया था, 8, और सिग्मा सिमिलरली सिग्मा dx स्क्वायर ये कितना था? 155 56 था कुछ। सिग्मा dx स्क्वायर ठीक है ना, एक कलर चेंज हो जाएगा इसमें, 156 है ये, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर 156 और सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 244 अभी जस्ट आया, करेक्ट ना? तो ये आपको आपने फॉर्मूला पुट करने से पहले एक जगह लिख लिया, अब बड़े आराम से इसको वैल्यू पुट करते जाएंगे। इज इक्वल टू 48 -10 और into 20 divided by 8 divided by रूट के अंदर रूट जिसको कहेंगे 156 -10 का स्क्वायर। पहले कहा जाता था ना, जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो क्लास अटेंड करेंगे वही समझेंगे, है ना? अब इतना जितने लोग क्लास बंक करके कुछ इधर उधर काम कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी विवेकानंद की तरफ साधना कर रहे होंगे। बोलो भाई। यस सर, नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे ना? और उसका Yes, sir. परिणाम क्या होगा? एग्जामिनेशन बुरा होएगा। में कल एक बड़ा अच्छा वीडियो मैं देखा, मैं सोचा कि इसका रिकॉर्डिंग कर लूं, फेसबुक पर देखा था, है ना, रियल वीडियो, ठीक है। 48 इसमें क्या होता है कि एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए बच्चों ने आंदोलन खड़ा कर दिया कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। स्कूल ने कॉलेज करना थी। उसमें अब मैं देखो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ केवल, इसलिए कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसको बस सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 12.5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इनटू रूट के अंदर 244 दिया ही हुआ है हमारा, माइनस ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा टोटल 50। और इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसका आंसर डायरेक्ट जो दिया हुआ है ना, उसी को लिख देंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, टाइम लगेगा इसको। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे ना, 156 माइनस इसको अंडर रूट में करिए, तो अंडर रूट माइनस इसको, तो अभी तो इतना तो कर ही सकता हूँ। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 143.5 आ जाएगा इनटू, और इसका हो जाएगा, ये तो और भी आसान हो जाएगा, 194, करेक्ट ना। अब इसको सॉल्व करना है, रूट के अंदर जो सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा, सब सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 0.438। अगर आंसर में कोई गड़बड़ी हो रही है, मतलब ये लो कोरिलेशन की तरफ इशारा करता है, ठीक, मॉडरेट लो, ठीक है, ठीक है। मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, इज व्हाट, इसका रिमार्क्स लिख लो, रिमार्क्स मॉडरेट प्लस है मॉडरेट डिग्री, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन between height of fathers, here fathers and their sons, ठीक है। So this is the one question, complete question, which was appearing that it is a difficult one because we don't know the formula, we don't remember the formula actually. So assumed mean सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दीजिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है। उसमें अप्रोच, जो दो अप्रोच है,
हमने अप्रोच को, फिर एज्यूम्ड मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में रेयरली पूछा जाएगा कि आप एज्यूम्ड मीन से कीजिए या डायरेक्ट मेथड से कीजिए, लेकिन आपको फॉर्मूला सब कुछ साथ में रखना, याद रखना होगा। इसका जो भी मेथड पूछा जाए उसका फॉर्मूला रख लीजिए, आप ध्यान में रखिए। और ये इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कलर मैंने कर दिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आपको आसानी हो, ठीक है। दिस आइडिया ऑफ डिफरेंट कलर देन व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स दैट टाइम आल्सो यू शुड कीप सच आइडियाज, ओके, राइट। बोलो भाई, यस सर। समझ में आ रही Yes. बात बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर, नो दिक्कत। नो दिक्कत, ठीक है, वेरी गुड, नो दिक्कत, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बता दो कि स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दो। स्टेप डिवीजन मेथड बोलो भाई। जब हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक उसको क्या करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में, याद है अरिथमेटिक मीन वगैरह में करते थे ना, तो उसके वैल्यूज को मिनिमाइज करते हैं ना, उसकी वैल्यूज को मिनिमाइज करने के लिए एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। आगे भाई सॉल्व करते यस समय, सर। ठीक है। तो सर हम इनटू सी करते थे। यस, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर लेते हैं, इनटू सी हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग से, लेकिन वो अरिथमेटिक मीन हम लोग कॉमन फैक्टर लेते थे और उससे डिवाइड करते थे। और वैल्यू को हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये वैल्यू को हम छोटा से छोटा कर पाए, राइट? यस सर। राइट ना। तो हम अभी उसको अब आज तो नहीं ले पाएंगे, कल ले पाएगा ना, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है ना बेटा, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो आप इतना आप याद कीजिए और इसके बेस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो आप प्रैक्टिस शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन जो है समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे होंगे। इस वजह से मैं आपको अभी फोर्स नहीं करूंगा, बोलूंगा मैं, वैसे ही फोर्स नहीं करता हूँ, पूरे डेमोक्रेसी होता है, लेकिन जितना है उतना आप याद जरूर कर लीजिए, ठीक है बेटा? यस। यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।